कट्टर सनातनी हैं, प्रभु श्री राम के नाम पर वोट देंगे, देश के नाम पर वोट देंगे, राष्ट्र के नाम पर वोट देंगे। युवाओं का भविष्य बिल्कुल सही है। जो बाहर से जिन लोग आए थे वो बिल्कुल गलत है, आके भड़का दिया हमारे लोग को कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से युवाओं को बरगलाया गया, देश के विरोध में नारे लगवाए गए। पहले रोजगार, एक शिक्षा, एक अस्पताल की व्यवस्था और कुछ विपक्ष की पार्टियां थी जिन्होंने जेएनजी के कुछ प्रबुद्धजनों को छांट करके निकाला। इसके विधानसभा चुनाव को लेके लोग बड़े ही चर्चित में हैं। साथ ही साथ लोगों का सवाल है कि इस बार जो युवाओं हैं, जो जेनजीज हैं, वो इस बार 2027 में किसको वोट करते हैं। उसी मुद्दे पे आज हम लोगों से बातचीत करेंगे कि उनके क्या 2027 के विधान चुनाव को आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। देखिए 2027 का विधानसभा चुनाव जो है वो हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो है वो विपक्ष के लिए है और हम लोग बहुत मजबूती के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के सानिध्य में 2027 में डबल इंजन की सरकार ने पिछले दिनों में जितने भी कार्य किए हैं उनके कार्यकारी योजनाओं को लेकर के हम समाज में जाएंगे और उनके मूल्यों को गिना करके हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं 2027 में। क्या आप अपना वोट जाति और धर्म के आधार पर देंगे। देखिए बिल्कुल नहीं देंगे। हम लोग हिंदू हैं और कट्टर सनातनी हैं। प्रभु श्री राम के नाम पर वोट देंगे, देश के नाम पर वोट देंगे, राष्ट्र के नाम पर वोट देंगे। जो भी पार्टी देश के साथ खड़ी होती है, राष्ट्र के साथ खड़ी होती है, देश का युवा उसके साथ खड़ा होता है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से युवाओं को बरगलाया गया, देश के विरोध में नारे लगवाए गए, समाज के प्रबुद्धजन वर्गों के लिए नारे लगवाए गए, क्या वो सही था? यह बिल्कुल गलत था। देर आए दुरुस्त आए, देश हमारा समझ चुका है। और कुछ विपक्ष की पार्टियां थी जिन्होंने जेएनजी के कुछ प्रबुद्धजनों को छांट करके निकाला, उनको चेहरा बना करके समाज में आगे रख दिया, उनसे ही गाली गलौज करवाया और बाद में हुआ क्या, जिसका परिणाम आप सभी लोगों ने देखा। बच्चों की भी दुर्गति हुई और जेन्युइन रूप से जिन बच्चों ने वहां पर धरना में बैठे थे नीट परीक्षा को लेकर के, उनका हार्दिक स्वागत है। देश के ही युवा राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, देश के ही युवा राष्ट्र को चला सकते हैं, इसलिए देश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। मुझे ये बताइए, काशी में पिछले कुछ वर्षों में हुए विकास कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं। आप देखी होंगी पत्रकार महोदय, आप तो लोकल हैं, काफी विकास तो हुआ ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हर जगह बहुत ही अच्छा हुआ है, पहले से अब काशी काशी हो गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जेनजीज को कहें कि आज के जो युवा हैं, वो आपको क्या लगता है कि इस बार 2027 में चुनाव वोट देंगे कि नहीं देंगे। बिल्कुल दिन कहाँ जाएंगे, भविष्य युवाओं की भारतीय जनता पार्टी में ही है। अगर भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सरकार है वो युवाओं के लिए सोच रही है और कर भी रही है, कुछ ऐसे जो लोग हैं बाहरी से आके युवाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। सब युवा एकदम देशभक्त हैं, सब पार्टी के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2027 में आपको अपने क्षेत्र के विधायक से सिर्फ एक काम करवाने का मौका मिले तो आप क्या कौन सा करवाएंगे। अगर मेरे क्षेत्र में अगर विधायक जी काम करेंगे तो मैं पहले बेरोजगारी दूर करूंगा। पहले रोजगार, एक शिक्षा, एक अस्पताल की व्यवस्था मैं कराऊंगा कि कोई ऐसा मरीज हो या कोई पढ़ ना पा रहा हो, जो गरीब हो, उसकी सहायता हो सके, ये चीजें हों। राजनीतिक दल युवाओं को लुभाने के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपिंग कर रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है। ऐसी बात तो मुझे लगता नहीं है, तो भ्रम फैलाने वाली बात है, ऐसी बात तो नहीं है, मैं नहीं मानता। क्योंकि जो अभी जेनजीज हैं उनने बहुत, अभी जो नीट हुआ था उसके चलते बहुत सोशल मीडिया पे फैलाया, तो उसके चलते युवाओं में एक वो है कि पता नहीं आगे चल के उनका भविष्य सही रहेगा कि नहीं रहेगा, उसमें क्या बोलना चाहेंगे। युवाओं का भविष्य बिल्कुल सही है। जो बाहर से जिस लोग आए थे वो बिल्कुल गलत है, आके भड़का दिए हमारे लोग को, कान भर दिए, भड़का के नाम बड़ा आंदोलन करवा दिए। हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के, हमारे नेता के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन करवा दिए, बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल गलत है। तो हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत की और उनका यही कहना है कि जेनजीज जो है वो अपने विचार खुद लाएंगे सामने और खुद अपनी इच्छाओं से वोट देंगे। बाकी जो लोग हैं उनका यही कहना है 2027 में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और आगे भी बढ़ती रहेगी। ऐसी तमाम खबरों से मेरे साथ जुड़े रहें। मैं दीक्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज।